ने की आरएसएस की प्रशंसा। महाराष्ट्र में सियासी घमासान। बेंगलुरु में पाए गए एचएमपीवी के 8 नए मामले। झारखंड हादसे में 3 स्कूल के बच्चों की मौत। आदाब, मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं डेक्कन डाइजेस्ट। दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। स्वागत है आपका डेक्कन डेली टॉप 10 में। लॉस एंजलिस में लगी भयानक आग ने मचाई तबाही। कई बड़ी हस्तियों के घर जलकर खाक। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर और उसके आसपास लगी भयानक आग में बिली क्रिस्टल और पेरिस हिल्टन समेत अलग अलग हस्तियों के मकान जलकर राख हो गए हैं। कैलिफोर्निया के फायर स्टाफ की जानिब से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग की वजह से बहुत सारे मकान जलकर खाक हो गए और लंबा ट्रैफिक जैम लग जाने से लोग परेशान हो गए हैं। हजारों लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये आग कल मंगल को लगी थी, जिस पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस आग में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख के करीब लोगों को दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आईपीएल 2025 और पीएसएल में होगी सीधी टक्कर। कहीं बड़ी भूल तो नहीं कर रहा पीसीबी? आईपीएल का अगला सीजन मार्च में खेला जाएगा, ये करीब करीब तय हो चुका है। हालांकि अभी बीसीसीआई की तरफ से इसकी तारीखों और शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 15 मार्च के आसपास से आईपीएल 2025 शुरू हो सकता है। इस बीच अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने डोमेस्टिक सीजन का ऐलान कर दिया है। इसमें खास बात यह है कि पहली बार ऐसा होगा जब आईपीएल और पीएसएल आमने सामने होंगे। दोनों टूर्नामेंट एक ही वक्त में खेले जा रहे होंगे। इसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कहीं पीसीबी गलती तो नहीं कर रहा है। वैसे भी पाकिस्तान सुपर बोर्ड लीग की कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन आईपीएल के सामने तो ये और भी बुरी तरह से पिस जाएगा। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़। 6 लोगों की मौत। सीएम नायडू बने तंज का शिकार। गुजरी रात को तकरीबन 2 बजे के करीब आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के टिकट काउंटर पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और दीगर जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 3 खातून और 1 मर्द भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हर साल 10 जनवरी से शुरू होने वाले इस 10 रोज़ा वेंकटा देवरा दर्शन के लिए यहाँ मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। कल होने वाले हादसे के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गम का इजहार किया और इस मामले में कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। मुल्क हिंदुस्तान में एचएमपीवी वायरस का कहर। बेंगलुरु में पाए गए 8 नए मामले। चीन से शुरू होने वाला एचएमपीवी वायरस अब हिंदुस्तान में दाखिल हो गया है और हिंदुस्तान में अब तक एचएमपीवी के 8 मामले सामने आए हैं। हुकूमत इस मसले पर अलग अलग इकदाम उठा रही है। वहीं वजीर दिनेश गुंडू राव ने अवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी टेस्ट ना करवाएं और अपना पैसा बेवजह खर्च ना करें। बेंगलुरु मीडिया से बात करते हुए गुंडू राव ने कहा कि एचएमपीवी का टेस्ट के लिए ज्यादा पैसे खर्च ना करें। किसी को भी एचएमपीवी वायरस के बारे में ज्यादा परेशान रहने की जरूरत नहीं है। वजीर दिनेश गुंडू राव ने कहा कि अवाम को गैर जरूरी तौर पर एचएमपीवी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है और लोगों को एचएमपीवी वायरस से खौफजदा होने से कुछ नहीं होगा। कर्नाटक सियासत में डिनर पार्टी बन रही है रिवायत। डिनर पार्टी पर तनाज़े। इस वक्त कर्नाटक रियासत में डिनर की सियासी काफी शोर मचा रही है। वजीर सतीश जरकीहोली ने डिनर पार्टी का एहतमाम किया था और वजीर परमेश्वर डिनर पार्टी देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब पार्टी हाईकमान ने सख्त हिदायत के बाद परमेश्वर की डिनर पार्टी को मनसूख कर दिया है। लेकिन अब ये रिवायत बीजेपी में भी चल पड़ी है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई सारे लीडर्स कल बेंगलुरु के एक प्राइवेट होटल में खुफिया मीटिंग रखी है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर की तब्दीली और डिनर की सियासत के चर्चे शुरू होने के बाद ये कल्चर बीजेपी में भी जारी हो गया है। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के नजदीक राजनीतिक मैदान गर्म। तारीखों के ऐलान पर इल्जाम तराशी का सिलसिला हुआ शुरू। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर राजीव कुमार ने बीते दिनों चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है और इसी दौरान उन्होंने तमाम तरह के सवालों का जवाब भी दिया। बता दें कि दिल्ली में सिर्फ एक ही मरहले में चुनाव होने वाला है। दिल्ली में 5 फरवरी को पोलिंग होगी और 8 फरवरी 2025 को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश के और दिल्ली के साथ बड़ा धोखा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन
राजस्थान के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेजेस में रिजर्वेशन मिलता है। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिल्ली के जाट समाज को घर बुलाकर उन्हें गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को किसी भी जाट समाज से कोई मोहब्बत नहीं है। ये दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी जाट समाज के साथ साजिश रच रही है। उन्होंने दिल्ली अवाम से अपील की है कि वो बीजेपी का साथ हरगिज ना दें। केटीआर पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस पर नया घमासान, एसीबी के सामने नहीं पेश होना चाहते केटीआर। आज जुमेरात को सुबह 10 बजे केटीआर को फॉर्मूला IE रेस मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने एसीबी के सामने पेश होने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा हैदराबाद को लेकर मेरा मकसद कुछ और है। मैं चाहता हूं हैदराबाद टेक्नोलॉजी में आगे आए और यहां रोजगार बढ़ाया जा सके। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि तेलंगाना की आवाम मेरे सोच को समझ रही है और देख भी रही है, लेकिन छोटी जहनियत रखने वाले लोग मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मैं एसीबी के सामने पेश नहीं होना चाहता। झारखंड में ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच हुआ हादसे में 3 स्कूल के बच्चों की मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले में कल बुध की सुबह एक ऑटो रिक्शा आलू से लदे ट्रक से टकरा गया, जिसकी वजह से 3 स्कूल के बच्चों समेत कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में 4 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा झारखंड की राजधानी रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर गोला थाने इलाके में महुआ कांड गांव के पास कल सुबह 8 बजे पेश आया। इस मामले में रामगढ़ पुलिस ऑफिसर अजय कुमार ने बताया कि ऑटो में सवार 3 स्कूल के बच्चों समेत एक शख्स की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 4 स्टूडेंट जख्मी भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जा चुका है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी मैदान हुआ गर्म। शरद पवार ने की आरएसएस की प्रशंसा। महाराष्ट्र में इलेक्शंस के बाद भी सियासी घमासान तेजी से जारी है। आज शरद पवार ने अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रखी। इस मीटिंग में उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शंस के नतीजों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शंस में गाफिल नहीं थे। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शंस में आरएसएस की जानिब से जोरदार मेहनत की गई थी। अब महाराष्ट्र में शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की, जिसको लेकर महाराष्ट्र की रियासत में अलग ही हंगामा पैदा हो गया है। बंगाल में ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। पहले हाई कोर्ट भी दे चुका है अपना फैसला। पश्चिम बंगाल में 2010 से कई समाज के लोगों का ओबीसी रद्द करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 28 और 29 जनवरी तक रद्द कर दी है। इसको लेकर बंगाल की अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। देश विदेश की 10 बड़ी खबरों का सिलसिला आज यहीं थमता है। फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे 10 देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।